सिंध सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन चयो आहे त अॼोके फैसले में गुड सी यू जी झलक नजर आई। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नज़र आएगी। जो गुड टू सी यू किसी लाडले प्यारे शख्स को कहा गया था और उसकी भी तवील एक हिस्ट्री है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सिंध जे सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन चयो त मुल्क में गुड सी यू ऐं लाडला आज़म जी सियासत हली रही आहे। सुप्रीम कोर्ट जे अॼोके फैसले सां कंफ्यूजन पैदा थियो आहे। लाडलनि जी न पर कानून जी पासदारी थियणु घुर्जे। हिन फैसले खे पीपल्स पार्टी जा कानूनी माहिर ॾिसंदा सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो मुबहम ऐं मुंझल आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालती फैसले ना चाहते हुए भी कबूल भी किए हैं और ना चाहते हुए भी उन फैसलों का सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की तारीख में किसको हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है। लेकिन फिर भी हर हाल में हम समझते हैं कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। आज का फैसला अगर देखूं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस डिसीजन को देखेगी भी सही। लीगल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो इस फैसले को देखने और उसको वेट करने के बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को उसके बारे में आगाही भी देंगे। सिंध जे इतलात वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जो चवणु आहे त अदालत जे अॼोके फैसले सां तमामु घणा मोंझारा पैदा थिया आहिनि। अदालती फैसलनि जो सभ खां घणो नुक़सान पीपल्स पार्टीअ भोॻियो आहे। पेशावर हाई कोर्ट ऐं इलेक्शन कमीशन जे फैसलनि खे बि बिलडोज़ कयो वियो। इलेक्शन कमीशन जे सरबराह जो तक़रर बि पीटीआई बानीअ कयो हो। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस को भी बुलडोज किया गया है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट आइनी इदारा है और इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबराह वो है जिसको पीटीआई के लीडर इमरान खान ने अपॉइंट किया था और उन्होंने कहा था कि बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह को मुकर्रर किया है। तो उसके फैसलों की भी मैं समझता हूँ ईसीपी के जो एक डोमेन है आइनी कानूनी, उस पर ईसीपी ज़ाहिर है ख़ुद अपना रिस्पॉन्ड देगी। मैं ईसीपी का इस वक्त उनके ब्याह पे तो कुछ नहीं कह सकता। पीटीआई बानीअ खे मर्सिडीज़ गाॾीअ में अदालत आंदो वियो ऐं चयो वियो त मज़म्मत करे छॾिजो। पीपल्स पार्टी जे हिकु मेंबर खे उन करे नाअहल करार ॾिनो वियो जो हुन पंहिंजे कुटुंब जे हिकु भातीअ खे लिकायो। पीटीआई बानीअ जे बारे में चयो वियो त इहो उन जो निजी मामलो आहे। जब 9 मई का वाक़या हुआ और फिर इमरान खान को मर्सिडीज़ गाड़ी में पेश किया गया, मर्सिडीज़ गाड़ी में किसी लीडर को आज तक पेश नहीं किया गया बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में, और फिर उसको गुड टू सी यू कहा गया और फिर बोला कि खान साहब आप जो है मजम्मत कर देना, आप मजम्मत कर देना कि जो 9 मई को पाकिस्तान में हुआ है। लोगों के घर जले, मजम्मत कर देना। एम्बुलेंसेस जली, मजम्मत कर देना। रेडियो पाकिस्तान पेशावर जली, मजम्मत कर देना। कराची में बसें जली, मजम्मत कर देना। लोग मारे गए, मजम्मत कर देना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर जलाया गया, मजम्मत कर देना। हमारे फौजी जवान जो कौमी हीरोज़ जिनके मुजस्मे थे उनको मुसमार किया गया, उन पे एक और कमांडर हाउस में हमला किया गया, मजम्मत कर देना। तो ये इस मुल्क में कानून को दोहराए बता रहा हूँ। मतलब ठीक है, ज़ाती पसंद नापसंद हो सकती है किसी शख्स के लिए, किसी को आप लाडला बना के पेश कर सकते हो, लेकिन क्या उसके लिए आप कानून की किताबों को छोड़ देंगे, कानून की किताबों को फेंक देंगे? 2018 में सिंध का एक पीपल्स पार्टी का लीडर था, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया ये कह के कि जी आपने अपनी एक फैमिली मेंबर को छुपाया है। डिस्क्वालीफाई किया गया, आप सबको पता है, मैं कोई बात आपकी छुपी हुई नहीं कर रहा। फिर उसी 2018 की इलेक्शन में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन गई जिसमें कहा गया कि जी खान साहब ने भी अपना एक फैमिली मेंबर छुपाया गया। उसकी आप जजमेंट उठा के पढ़ने क्या लिखा है? बोला जी वो उसका ख़ानदानी पर्सनल मैटर है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो इस मुल्क में 2 कानून चलते हुए आए हैं और लाडलाइज्म इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली प्रिवेल कर रहा है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन चयो त शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो अदालती क़त्ल कयो वियो। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जूं गैर आइनी तरीक़े सां हुकूमतूं ख़त्म कयूं वयूं पर उनखे अदालत मां इंसाफ़ न मिलियो। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क जे ख़ुशहालीअ लाइ कमु करे रही हुई। सदर आसिफ अली ज़रदारीअ खे 12 वरहनि ताईं जेल में रखियो वियो। इस मुल्क में जिसने एटमी ताकत दी
उस शख्स का अदालती कत्ल हुआ कि जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सही ट्रायल नहीं हुआ, उनको सही ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, उनके साथ ज्यादती की गई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफ़ा उनकी हुकूमतें गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से डिसॉल्व की गई। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी जो मुल्क के अवाम के लिए काम कर रही थी, मुल्क की ख़वातीन के लिए काम कर रही थी, मुल्क के हर उस तबके के लिए काम कर रही थी। आपने उनकी हुकूमत को गैर आइनी तौर पर जुडिशरी के ज़रिए आपने उनको इंसाफ ना दे के आपने इस मुल्क का नुकसान पहुंचा। फिर हमारे कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल तक बगैर कन्विक्शन के एज ए अंडर ट्रायल प्रिजनर वो जेल में उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो वधीक चवणो त जीअं पीटीआई बानी ऐं पीटीआई जी पुठ भराई कई वई उन जो तारीख़ में मिसाल नथो मिले। पीटीआई जो बानी मुल्क जे कूड़े माण्हूअ जे नाले सां मशहूर हो, पर साकिब निसार खे सादिक ऐं अमीन जो टाइटल ॾेई छॾियो। साकिब निसार पीटीआई बानीअ जे मुखालफ़नि खे ॻोल्हे टारगेट कयो। कहिड़े तरीक़े सां साकिब निसार अदालती कुर्सीअ जे ज़रिए ज़ुल्म कयो हो कि एक शख्स थे जस्टिस साकिब निसार साहब, जो उसके हर फैसले, उसका हर एक्ट किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से जस्टिस साकिब निसार साहब ने इमरान खान की और पीटीआई की पुष्ट पनाही की, उसका सहूलतकार बना, इसकी भी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। कि एक तरफ पूरे पाकिस्तान में घर बुलडोज हो रहे थे, इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और इसके घर को रेगुलराइज किया गया क्योंकि ये लाडला था। एक वो शख्स जो कि पाकिस्तान का झूठा तरीन शख्स मशहूर था, एक वो शख्स, मैं खैर किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे तो नहीं जाऊंगा, हर चीज़ बैगेज से भरी हुई थी, उस शख्स को सादिक व अमीन जैसा टाइटल साकिब निसार ने दिया। और फिर जो उस वक्त मुखालिफ थे उनको चुन चुन के उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाना, उनको जेलों में भेजना, एक माहौल बनाया गया, सहूलतकारी की गई कि इमरान खान को 2018 के इंतखाबात में उसको हीरो बनाकर पेश किया जाए। उसमें भी गुड टू सी यू वाला जो और लाडलाइज़म जो है वो आपको नजर आएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणो त पीटीआई बानीअ जो किरदारु गैर जमहूरी, गैर इंसानी ऐं गैर इख़लाक़ी रहियो। जेको पीटीआई जे बानीअ ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदो हो त पीटीआई बानी उन जे कुटुंब जे भातियुनि ते हमला कराईंदो हो। पीटीआई बानी बीमार ज़हन जो माण्हू आहे। शर्जील इनाम मेमण चयो त अदालत में पीटीआई न पार्टी आहे ऐं नई वरी पिटीशनर आहे। आप एक जब पिटीशन डालते हैं, पिटीशन लिखते हैं जी कि मैं ये पिटीशन दाखिल कर रहा हूं और इस पिटीशन में मुझे ये इंसाफ चाहिए। ये नहीं है कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन है, उसको सीटें चाहिए, तो बोलते सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं मिल सकती, लेकिन चलो पीटीआई को दे दो सीटें। पीटीआई पार्टी ही नहीं है, वो पिटिशनर ही नहीं है, वो प्रेयर में है ही नहीं, वो इंसाफ मांगा ही नहीं गया। क्या हम मैसेज दे रहे हैं? कल को फिर सबको बहाल कर दें आप। हम तो किसी भी पार्टी की पाबंदी के पीपल्स पार्टी हक में नहीं थी, लेकिन अगर यही रिवायतें तो फिर आपके कितने आपने हर पार्टी के एक्ट को देखा ही ना जाए। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस जो फ़ैसिलो ॾिनो, पीटीआई बानीअ कूड़ ॻाल्हायो। पीटीआई बानीअ खे भारत ऐं इसराइल मां फंडिंग थी हुई। अरशद शरीफ़ पंहिंजे प्रोग्राम में ॿुधायो त पीटीआई बानीअ खे फॉरेन फंडिंग थी हुई। पीटीआई बानी अॼु ताईं लाडलो बणियल आहे, खेसि जेल में सहूलतूं ॾिनियूं वयूं। क्या पाकिस्तान के कानून में, काश अगर इसी तरीके के फैसले होने थे तो ये भी फैसले होते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन दिया फॉरेन फंडिंग केस में, और वो फॉरेन फंडिंग केस में मैं फिर हल्फिया कह सकता हूं कि इमरान खान गलत था, झूठा था, और उस फॉरेन फंडिंग केसेस में उन्होंने बाहर से फॉरेन फंडिंग उनको हुई, उनको भारत से फंडिंग हुई, उनको इसराइल से फंडिंग हुई, जिसके अकाउंट नंबर दिए गए। और फिर मारूफ सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ ने अपने प्रोग्राम में कहा है, वो प्रोग्राम अवेलेबल है, 100 दफ़ा आप जाके देख लें, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी इनको भारत से अंदर 2 साल और बाकी इसराइल से इन लोगों को यहाँ पे फंडिंग हुई है। क्या पाकिस्तान के कानून में उसकी इजाज़त है फंडिंग की? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर किस तरह वो प्रिवेल कर रहा था, वो पार्टी किस तरह प्रिवेल कर रही? मैं फिर कहता हूँ कि हम किसी भी पार्टी के बैन करने के फेवर में नहीं है, लेकिन आइन और कानून को अब कहाँ छोड़ दें? सिर्फ ख्वाहिशात के हिसाब से छोड़ दें या आइन और कानून की किताबें बंद कर दें? उसके ऊपर जितने मुकदमात हैं मेरिट पे फैसले होने चाहिए। हम किसी के फैसले पर असरअंदाज होना नहीं देना चाहते। हम ये भी इसी के फेवर में नहीं है कि कोई शख्स जेल में हो या जेल में ना हो। पीटीआई जे बानीअ खे वज़ीर आज़म हुजण बावजूदि कड़ी ज़रूरत पेश आई जो हुन अमेरिका मां लॉबिस्ट जूं ख़िदमतूं हासिल कयूं। हिन मुल्क में कानून जे किताबनि खे साइड ते करियो ऐं सभिनी जे हक़ में फ़ैसिलो करियो।